बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के ऊपर। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। रायपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने इस बार छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को ईसाइयों का गढ़ बना दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण हुआ, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में झारखंड की तरह बाहर से मुस्लिम भी आ रहे हैं, जिससे यहां स्थिति बिगड़ी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी इसे धार्मिक मुद्दा बना के उछाल रही है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अगर पिछली सरकार कांग्रेस की धर्मांतरण पे कानून बनाया होता तो आज छत्तीसगढ़ ईसाइयों का गढ़ नहीं बना होता। 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण करा करके ईसाइयों का गढ़ बना दिया। राज्य सरकार सक्षम है, कानून बनाएगी, रोकेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि निचले स्तर पर उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस प्रकार की बात करती है क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को ईसाइयों का गढ़ बना दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी ये मुद्दा बना रही है धर्मांतरण का। और चलिए, हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ गए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव का। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही छत्तीसगढ़ को ईसाइयों का गढ़ बना दिया है। देखिए, लगातार अभी आपने दिखाया तो मैं उनके बयानों को सुन रहा था और वो शायद भूल जाते हैं कि अभी भी उनकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। और हम तो कहते हैं ना कि लगातार जिस प्रकार से पहले भी धर्मांतरण पे बहुत सारे कानून हैं, जिस प्रकार से बलपूर्वक, लोभ से, कपट पूर्वक अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उस पे बहुत सारे कानून हैं। धर्मांतरण को अगर आप देखेंगे तो संविधान में उल्लेख उसका नहीं है, लेकिन संविधान के धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। लेकिन 25 से 28 तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार का बयान वो देते हैं और जिस प्रकार के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि कहते ना, किसी ने कहा है कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ उनके बयानों को, अभी जब आपके यहां से फोन आया तो उनको कुछ बयानों को देख रहा था। 14 सितंबर 2002, हिंदू एकजुट नहीं रहे तो शिमला जैसे टूटेंगे। कांग्रेस ये इन्होंने 17 अक्टूबर 2024, NRC अगर देश में लागू नहीं हुई तो भारतवंशी खत्म हो जाएंगे। 9 सितंबर 2024, कानपुर में गोंदरा जैसी साजिश, रांची को कराची, और 11 अक्टूबर 2024 को हमारे पूर्वजों ने गलती की है। मतलब अगर आप इनके बयानों को देखेंगे तो हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान इनका रहता है और लगातार कैसे खबरों में बने रहना, ये मुझे लगता है कई नेताओं की आदत होती है। अभी आपकी सरकार है, अभी आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, अधिकतर प्रदेशों के, एक प्रदेश के छोड़ के सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जब मुगल आए जब हिंदू खतरे में नहीं रहे, जब अंग्रेज आए तब हिंदू खतरे में नहीं रहे, और आज अगर इस देश के प्रधानमंत्री अगर हिंदू हैं और अगर इनके मंत्री कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो मुझे लगता है कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी सनातन धर्म को मानने वाला कट्टर हिंदू हूं और मेरे को गर्व है अपने हिंदू होने का। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर ऐसे मंत्री बयान दे तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री की प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और अगर 11 साल से इनकी सरकार है तो जब ये नोटबंदी पे कानून लाते हैं, जब ये जीएसटी पे कानून लाते हैं,
ये अलग अलग कानून लाते हैं। तो क्यों धर्मांतरण इस देश में, अगर धर्मांतरण कोई कराएगा तो सीधा उसको फांसी होगी। क्यों ये नहीं कहते, क्यों एक कानून नहीं लाते? क्योंकि इनको अपनी राजनीति करना है, धर्म का कारोबार करना है और लोगों के सेंटीमेंट से खेलना है। और जब चुनाव आते हैं तो लगातार इस टाइप के बयानबाजी आते हैं। जी अब जी, लेकिन सवाल यही है कि धर्मांतरण पर बयानबाजी तो लगातार होती है, लेकिन इसका निष्कर्ष, इसका जो हल है वो अभी तक नहीं निकला है। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे एक सवाल यही कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ ईसाईगढ़ बनने की ओर है? देखिए, कांग्रेस का जब शासन रहा तब बीजेपी का धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा भी था। हमारे लोगों ने न सिर्फ इसे उठाया बल्कि कांग्रेस की जो सरकार थी, दमनकारी नीतियों के तहत हमारे जिला अध्यक्ष को जेल में ठूस दिया। और कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन वहां के जो एसपी थे, जहां जन क्षेत्रों में ये काम हो रहा था, उन्होंने चेतावनी भरा एक पत्र जारी किया था कि धर्मांतरण इतना हो रहा है कि धर्मांतरण करने वालों में और जिनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है उनके बीच में अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बनेगी। और वैसा हुआ भी। कुछ स्थिति हिंसा पर भी उतर आई। कुछ ट्राइबल समाज के लोगों ने पुलिस के साथ उनकी जो है वो किसी प्रकार की बातचीत भी हुई और भी चीजें उसमें हुई जो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर आज हम बड़ी बहस में एक खास पैनल के साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे भी मौजूद है। विश्वेश जी, बयानबाजी से इतर एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण क्यों हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये योगिता जी, मेरा ये मानना है कि ये दोनों, अमित जी को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल इसको राजनीतिक समस्या नहीं है, ये समस्या सामाजिक समस्या है। मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक उदाहरण देता हूँ कि ऑपरेशन जोशुआ है एक, अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग से ये एक अभियान चलाया जा रहा है। उनका ये दावा है कि हर साल 24 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं भारत देश में, इतनी बड़ी तादाद। अब अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि अमित, पहले तो ये कहा गया गिरिराज जी ने कि कांग्रेस के शासन में हुआ, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो ये शासन की बात नहीं है। और वो इतनी इतनी सुनियोजित तरीके से ये पूरी ऑपरेशन जोशुआ चलाया जा रहा है कि उन लोगों ने 2000 से अधिक जातियों का वर्गीकरण पूरे भारत में करके रखा गया। 130 करोड़ भारतीय, उनके पास डाटा ये है कि 130 करोड़ भारतीय और वो 6 करोड़ तक के पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो इसको राजनीतिक दृष्टि से इतर देखने की आवश्यकता है। और दूसरी जो सब आपने बात कही कि छत्तीसगढ़ इसके केंद्र में क्यों है। छत्तीसगढ़ समेत जो भी राज्य बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है जहाँ पर आदिवासियों की, वो राज्य इनके निशाने पर हैं। तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं और ये सफल हो रहे हैं। जैसा कि अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि यहाँ पर लगातार पेनिट्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत चर्च की यहाँ पर निर्माण हो रहा है, चर्च का। तो ये दोनों शासनकाल में हो रहा है। अब मैं अमित चिमनानी जी से ये कहना चाहता हूँ, जैसे अमित जी कह रहे थे कि यहाँ पे हिंदुओं पे खतरा है, तो क्या वाकई ये मानते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 साल से यहाँ पर फिर से राज में है, तो वो मानते हैं क्या कि हिंदुओं पर खतरा है यहाँ पर, या हिंदुओं को डर है क्या कि उनको कन्वर्ट करा लिया जाएगा? बिल्कुल, तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई कांग्रेस के काल में मिशनरी को पांव पसारने का मौका मिला है? विश्वेश जी, मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से दोनों राज्यों, एक राज्य में दोनों पार्टियों का शासन रहा है, तो कांग्रेस के समय ये दावा किया जाता रहा है कि बीजेपी के द्वारा कि वहाँ पर चर्च ज़्यादा बने, बीजेपी ये कहती रही कि कांग्रेस शासन में ज़्यादा चर्च बने। तो ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि छत्तीसगढ़ जिस दिन से बना है उस दिन से लेकर आज तक के ये चिंताजनक स्थिति है कि धर्मांतरण हो रहा है। अब ये दोनों हमारे पास पैनलिस्ट हैं, वो समझेंगे कि किस पार्टी के समय में ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं फिर वो बात दोहराना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक समस्या से ज़्यादा सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या निश्चित रूप से इसलिए भी है कि जिसका भी शासन रहा है वो उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक के नहीं पहुँचा
पहुंचा है, क्योंकि धर्मांतरण का कारण जो छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूं, हम लोगों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स की है, उसमें यह है कि वो गरीब लोग हैं, आदिवासी गरीब है, हेल्थ के नाम पे यदि उनको कोई दवाई देता है तो वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, या उनकी शादी तक के कोई कराता है तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। उनको तो ये जो कंपनियां जो एक तरीके से जैसे ऑपरेशन जोशुआ जो चला रही है वो एक कंपनी की तरह चला रही है, और वो उनको 1500 रुपये हर महीने से लेकर 1 लाख रुपए हर महीने तक के तनख्वाह का लालच दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी भी इसलिए बात है कि सरकार को ऐसे लोगों तक के पहुंचना चाहिए। अगर उनको सुविधाएं मिलेंगी तो वो क्यों अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। तो ये दोनों हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सरकार आखिर, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोग क्या मानते हैं कि सरकार क्यों आखिर वहाँ तक के उनको सुविधाएं नहीं पहुँचा पा रही हैं? से निवेदन, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बताइए। देखिए, जहां तक कन्वर्शन का सवाल है, जैसा विश्वेश जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि हम सबको एटलीस्ट जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उसका विरोध तो करना चाहिए ना। तो जब भी जो धर्मांतरण का विरोध करता है कांग्रेस, उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, जबरन नहीं हो रहा है, फिर ये कानून की किताबें लेकर के बैठ जाते हैं, ये धाराएं बताते हैं कि भैया ये संविधान में अलाउड है। यहां तक कि कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं ने हमेशा कहा है कि जबरन नहीं हो रहा है माना है, लेकिन उसको जबरन नहीं माना है। लेकिन हम सब जो चर्चा कर रहे हैं उसमें साफ समझ में आ रहा है ना कि लालच देके हो रहा है, तो इसकी तो संवैधानिक अनुमति नहीं है कि लालच दे करके कराया जाए। तो पहला विषय यह है कि हम सबको विरोध करना चाहिए। बीजेपी विरोध करती है, माननीय विश्वेश जी कह रहे हैं, तो अमित श्रीवास्तव जी और कांग्रेस पार्टी पहले इस बात का विरोध करने की एक शुरुआत करे तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 1 विषय है। दूसरा, सरकारें जो भी रही, क्या आंकड़े रहे, वो विश्लेषण का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति तो स्पष्ट है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जब छत्तीसगढ़ में 2 बड़े आयोजन थे, अभी बड़े बड़े इनके कोई धर्मांतरण करने वाले लोग छत्तीसगढ़ आने वाले थे, हमने डंके की चोट पर वो दोनों प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कोई धर्म परिवर्तन की जगह नहीं है, लालच नहीं दो, लोभ मत दो, डराओ धमकाओ मत, और हम ये कार्यक्रम नहीं अलाउ कर सकते, तो हमने उसको मना कर दिया। लेकिन अभी भी देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं, बिलासपुर क्षेत्र से आते हैं, अटल श्रीवास्तव जी, एक अवैध जमीन पर प्रार्थना घर बना हुआ था, पुलिस प्रशासन ने उस प्रार्थना घर को जाकर के हटाने की बात कही, तो अटल श्रीवास्तव जी दल बल के साथ थाने पहुंच गए और एक महिला थानेदार को वो धमकाने लगे कि सुनिए, आप बलौदा बाजार की जो स्थिति थी ना, वैसी स्थिति हम कर देंगे, और आप वहां पर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। पुलिस वाले कर रहे हैं, साहब वो वैध ही नहीं है, उसकी तो लीगैलिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक जो है आज भी धर्मांतरण की जो संस्थाएं हैं उसको समर्थन में पुलिस वालों को धमका रहे हैं। तो ऐसे में हम सब साथ कैसे आएंगे, मेरा ये प्रश्न है। चिमनानी जी, कांग्रेस पर तो आरोप लग रहे हैं कि उनके ही समय में ईसाईगढ़ बन गया छत्तीसगढ़, लेकिन एक सवाल ये भी है कि नई बीजेपी सरकार ने क्या किया है धर्मांतरण को रोकने के लिए, क्या ठोस कदम उठाए? एक मिनट पहले, ये जो गंभीर आरोप लगाया है अटल श्रीवास्तव वाला, उस पर अमित जी आपका क्या कहना है? ये तो बहुत बड़ा आरोप है ये। देखिए, मैं अभी इनकी बातों को सुन रहा था, और अमित चिमनानी जी निश्चित तौर पे मेरे मित्र भी हैं, और हम सब उन्हें बहुत अच्छा प्रवक्ता मानते हैं, और कम से कम आपके सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल पे आके कम से कम उनसे मैं झूठ की उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अटल भैया ने कहा कि हम बलौदा बाजार बजा देंगे, मुझको बयान भेज दें, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू अमित भाई, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग लगातार कहते हैं ना, उन्होंने क्या कहा था आपके शब्दों में, उन्होंने क्या कहा था? आपके पास जो वीडियो है, नहीं, इसको क्लैरिफाई कर दो ना भाई। मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो सच क्या है? कंफर्म है, मैं झूठ कह रहा हूं तो सच आप बताओ पहले कि हम बलौदा बाजार की उन्होंने क्या कहा था थाने पर जाकर? सरासर आप झूठ बोल रहे हैं। थाने में जब वो गए तो उन्होंने महिला थानेदार को क्या बोला? भाजपा का काम ही है आधे समय झूठ को फैलाना, आधे समय सच को छुपाना, और ये लगातार रिक्वेस्ट तो सुनिए अमित जी, तो आप कर रहे हैं। देखिए, दूसरा चीज मैं कह लूं कि जिस प्रकार से सर सच तो बता दीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच तो बता दीजिए, उन्होंने क्या बोला था? आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, ये कंफर्म है। अब लेट मी अच्छा, क्या कहा था? जिस प्रकार से क्या कहा था उन्होंने? देखिए, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार का आप एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, आप गलत कार्रवाई कर रही हैं, हम लोग सक्षम है उस कार्रवाई को ठीक करने के लिए, ये उन्होंने कहा था। अब मैं आप पूरी बात को कह दूं विश्वेश जी की, जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेसी हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मुझको
मैं एक चीज आपके अनुसार कहना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे थे कि जब इनकी बात आती है तो ये संविधान की बात आते हैं। मुझे पता है कि संविधान में बहुत ज्यादा आस्था इन लोग की है नहीं, और जिस प्रकार इनके नेता संविधान बदलने की बात करते हैं वो ये भी अभी इन्होंने कह के प्रूफ कर दिया। लेकिन हमारे संविधान में, मैं फिर आता हूं कि भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। 25 से 28 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसको पूजने और प्रचार प्रसार करने की आजादी रखता है। लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म को जबरन किसी के प्रभाव में और धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसे गैर कानूनी माना गया है। और 67 में ओडिशा में यह पहली बार प्रावधान लाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा होगी, और ST/SC एक्ट में 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना होगी। स्पष्ट, एक मिनट अमित जी, मैं योगिता जी से कह रहा हूं कि इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई सीधा सा स्पष्ट सवाल है कि कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है या पक्ष में है? आप अभी पूरे चैनल में बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह दूं कि मैंने कहा ना, जबरन धर्मांतरण के हमेशा से कांग्रेस खिलाफ में रही है। किसी व्यक्ति को अगर करना है, मैंने कहा ना, हम कभी भी धर्मांतरण का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से किसी को अगर धर्म परिवर्तन करना है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो बाकायदा आप मजिस्ट्रेट से, छत्तीसगढ़ में 2006 में कहा गया था कि आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए। दूसरे प्रदेशों में बताया गया है कि आपको अगर धर्म परिवर्तन करना है तो आपको नाम बताना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा, कलेक्टर के सामने आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, नोटराइज करना पड़ेगा, और लगातार एक अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, और उसके बाद ही आपको पूरी जानकारी देके विज्ञापन देना पड़ेगा, उसके बाद आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी विश्वेश जी, इनका कहना है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, ये साफ तौर पर इन्होंने कहा है। चिमनानी जी से भी हमारा सवाल है कि नई बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के लिए अब तक क्या किया है, क्या ठोस कदम उठाए? कांग्रेस तो कह रही है कि वो धर्मांतरण के पक्ष में है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। कांग्रेस किसी भी धर्मांतरण को जबरन मानती ही नहीं है। दिक्कत यही है कांग्रेस की, उसी से उनका पर्दाफाश होता है कि वही धर्मांतरण वाले लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। अटल श्रीवास्तव जी की जो आपने बात कही, अमित जी आपने नहीं बताया उन्होंने क्या कहा, मैं फिर बता रहा हूं। उन्होंने महिला थानेदार को यह कहा कि अभी तो हम बहुत कम लोग आए हैं और पीछे बहुत लोग हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाओगे, और आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, हम आपके लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेंगे। मैं IBC से निवेदन करता हूं, वो वीडियो आप चलाएंगे या मैं भी आपको भेज दूंगा, और आपके पास वो है भी अभी जी थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जा रहा है मामले को थोड़ा सा वाइड एंगल में देखने की जरूरत है। मेरा ये आग्रह है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ पर और गिरिराज जी के बयान पर बात करें। जरूर जरूर विश्वेश जी, चूंकि उन्होंने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था तो इतना तो बनता है, अनुमति दीजिएगा, तो मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा था। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है, हमने पहले भी बताया कि जो 2 बड़े प्रोग्राम होने वाले थे जिनका मोटिव था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो, ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने रद्द किया। अवैध तरीके से कहीं पर भी कोई प्रार्थना सभाएं चल रही है, उनकी जो जमीन है वो उनकी नहीं है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इस प्रकार की गतिविधियों पर सरकार की पूरी नजर है, और उसको ही हमने बंद किया, जिसकी वजह से कांग्रेस के विधायक आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम इसके खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कानून भी लाने वाले हैं, तो हमारी नियत एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल चिमनानी जी, देखेंगे कि ये जो आप बात कर रहे हैं आगे क्या इसका परिणाम देखने को मिलता है, और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो क्या सिर्फ सियासी लाभ कमाने के लिए या फिर वाकई इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।